बवासीर, पाइल्स, जिसके बारे में लोगों को पता तो है पर आपस में बात नहीं करते हैं। क्यों? उनको शर्म आती है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन बिहाइंड क्या है? लोगों का गलत खान पान। जितना गलत खान पान उनका होगा उतना वो बवासीर की बीमारी के नजदीक जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत कौर भाटिया, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस एंड आपकी अपनी होलिस्टिक हीलर। बवासीर, पाइल्स, होता क्या है ये? हमारा जो एनस होता है, मल द्वार, वहां पे छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। बवासीर दो प्रकार की होती है, एक बादी और दूसरी खूनी बवासीर। खूनी बवासीर जिसमें जब आप फ्रेशन अप होते हैं तो क्या है, आपके पॉटी के साथ साथ ब्लड भी निकलता है। और दूसरा बादी बवासीर, वो तो बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता किसी ने आपके मल द्वार पे कांच से रगड़ मार दी हो। इतना पेनफुल होता है वो प्रोसेस जब आप फ्रेशन अप होने सीट पर बैठते हैं और व्यक्ति के आंसू भी निकल आते हैं। कई बार तो वो पॉटी को रोक भी लेता है बिकॉज उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो मोशन पास कर सके। आजकल की जनरेशन का खान पान इतना बिगड़ चुका है कि without junk food they think they can't survive. They need something for crunch. कि हमें चिप्स दे दो, क्रंच नहीं आ रहा रोटी के साथ। वो नहीं कहेंगे कि जस्ट गिव अस अ प्लेट ऑफ सैलेड, हमें सैलेड दे दो, कुकुम्बर भी वही क्रंच देगा। नहीं, टेस्ट बड्स, राजमा दे दो जी। जबकि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, प्लीज कोई वाई बादी खाना ना खाइए। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या ग्रसित हैं, हम उनको समझाते हैं कि लाइट फूड लीजिए, गो ऑन टू दलिया, खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया, 8:20 का रेशियो बनाओ। वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। पर आजकल की जनरेशन ये बात सुनने को ही राजी नहीं है। देन दे कम बैक टू अस दैट वी आर हैविंग पेन, दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, कमर में दर्द जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब उनका जो तशरीफ जहां बैठ रहे हैं जैसे उस जगह पे ही मस्से हैं, फिशर है, हेमोरॉइड है, ये चीज, बहुत सारे नाम है इस चीज के। तो वो कैसे बैठ पाएंगे? उनको डिस्कम्फर्ट होगा ही होगा। इनिशियली जब वो अपने रूटीन में चेंजेस लाते हैं तो शुरुआती दौर पे उनको कब्ज की दिक्कत बढ़ भी जाती है। वो बोलते भी हैं हमें तो पॉटी नहीं आ रही, हम क्या करें? तब हम उन्हें बोलते हैं प्लीज हैव सम ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी पीजिए एंड सिट इन मल आसन में बैठो, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करो, ये चीजें करो ताकि आप फ्रेशन अप हो सको। क्योंकि जब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगी तब तक आपका बवासीर ठीक नहीं हो सकता। इस बवासीर को ट्रीट करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। ऐसे कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम लगा ले कि हमें पाइल्स में राहत मिल जाए, और साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिसकी डोजेज जब आप लेंगे तो आपको इस बवासीर की दिक्कत में जल्द राहत मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमें ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। हमें जरूरत होगी स्टार मैग्नेट और पेपर टेप की। इन सभी पॉइंट्स पे ये जो स्टार मैग्नेट दिखा रही है ना, जो एक तरफ से ब्लैक और एक तरफ से सिल्वर पॉइंटेड होता है स्टार की तरह, इन सभी पॉइंट्स पे हम स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे। तो पहला पॉइंट है LU7। उसकी लोकेशन समझते हैं। इंडेक्स फिंगर पे ये जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट से स्लाइटली नीचे, इस पॉइंट का नाम है LU7। दूसरा पॉइंट है हमारी मिडिल फिंगर पे, पॉइंट का नाम है K6। ये पॉइंट कहाँ है? ये जो दिखा रहे हैं ना मिडिल जॉइंट से स्लाइटली ऊपर है, ये लोकेशन है K6 की। इन दोनों पॉइंट्स का क्या बेनिफिट है? ये पेन, जलन, खुजली, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, फिशर में जो भी आपको ये पेन, जलन, खुजली, दर्द हो रहा है ना, उसमें आपको आराम देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिडिल फिंगर है, बाहर की साइड आएगा। मिडिल फिंगर में ये जॉइंट है UB57 और UB58। ये दोनों पॉइंट्स भी पाइल्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स, कारगर पॉइंट्स माने जाते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर आर वॉल्ट के पॉइंट्स की। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन और आपकी पाइल्स दोनों में ही आपको आराम देगा। ये पॉइंट है हमारे रिंग फिंगर में, यिन यांग बॉर्डर, ना इधर है ना इधर है। जो हमारा ये मिलन बिंदु होता है ना, पहला पॉइंट है OR1A, दूसरा पॉइंट
ये जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट से स्लाइटली नीचे OR1C। ये दोनों पॉइंट जो है ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स दिखाते हैं जिनको पाइल्स साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो। अगला पॉइंट है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट नंबर 54, मिडिल फिंगर। ये जो मिडिल जॉइंट है ना साइड में यहाँ पे, लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा K7, मिडिल फिंगर जॉइंट से स्लाइटली नीचे कोने में K7। ये जो पूरा प्रोटोकॉल है ये आपका खूनी बवासीर, बादी बवासीर, कॉन्स्टिपेशन, इन तीनों चीजों को कवर अप करेगा। और जब आप रेगुलरली इन पॉइंट्स को लगाना शुरू करेंगे ना, बहुत क्रॉनिक है तो थोड़ा समय लग सकता है, और अभी अभी बवासीर की दिक्कत आपको शुरू हुई है तो विद इन फ्यू डेज ही आपको अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट बायलेटरल रहेगा, दैट मीन्स दोनों ही हाथों में हमें ये ट्रीटमेंट करना है। आप रात को सोते समय भी इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। ये तो हो गई पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। अब मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको एक दवाई भी बताऊंगी, तो अर्श कोठार, बैद्यनाथ की अर्श कोठार आती है, साथ ही साथ हिमालय की पाइलेक्स की टैबलेट आती है। वो दोनों गोलियां मॉर्निंग में 2 गोलियां, आफ्टरनून में एंड एट नाइट। और अगर मैं डाइटरी चेंजेस की बात करूं तो से नो टू स्पाइसेस, कोई भी मिर्च, मसाले, पराठे, वाइब आदि सब्जियां, दैट मीन्स राजमा, गोभी, अरबी, छोले, काले छोले, कोई सब्जी ऐसी नहीं खानी जो आपको डाइजेस्ट करने में हैवी रहे। तो ये था पूरा ट्रीटमेंट जिसमें डाइटरी चेंजेस, आपको मेडिसिन, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, सारा एक फुल ऑन पैकेज मैंने आपको दिया है पाइल्स का। तो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर रीशेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो इस बीमारी से परेशान है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी बीमारी से निजात पा सके। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।